जय भीम दोस्तों। आखिर क्या था पूना पैक्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूना पैक्ट के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देने वाले हैं। इस समझौते के तहत भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। दूसरा नंबर, सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्राप्त ये विधान मंडलों में दलितों के लिए केवल 71 सीटें निर्धारित की गई थीं, जबकि पूना समझौते के अंतर्गत प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 147 सीटें आवंटित की गई थीं। नंबर 3, इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई थीं। इनके अंतर्गत दलितों के लिए बंगाल में 30 सीटें, मद्रास में भी 30 सीटें, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें, बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें, मुंबई और सिंध में 15 सीटें, पंजाब में 8 सीटें और असम में 7 सीटें सुरक्षित की गई थीं। तीसरा नंबर, पूना समझौते के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर से यह वादा भी किया गया था कि गैर मुस्लिम क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई सीटों में से कुछ सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। चौथा नंबर, दलित वर्ग के लिए लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में और उनके स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी इस समझौते के अंतर्गत की गई थी। इस समझौते के तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में संदर्भ में इस समझौते के अंतर्गत यह भी स्वीकार कर लिया गया था कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में सामान्य निर्वाचन वर्ग के लिए निर्धारित की गई कुल सीटों का 18% हिस्सा दलित वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। भीमराव अंबेडकर ने इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लोगों के लिए संयुक्त निर्वाचन के प्रावधान को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दलित वर्ग के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इस समझौते के अंतर्गत यह भी निर्धारित किया गया कि वंचित वर्गों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान मंडलों में मताधिकार का निर्धारण भारतीय मताधिकार समिति लोथियन समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने से या किसी लोक सेवा में नियुक्त होने से सिर्फ इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा कि यह व्यक्ति दलित वर्ग से संबंधित है या नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो?